कुछ घरों में दीवारें सांस लेती हैं और कुछ दरवाजे कभी सचमुच बंद नहीं होते। पिता के जाने के बाद इस घर में लौटने की हिम्मत जुटाने में 6 साल लग गए। वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा कर्कश चरमराहट के साथ खुलता है। अंदर जाले, टूटी तस्वीरें और बीच में पुरानी घड़ी जो 3 बजे पर अटकी हुई है, वो पड़ जाती है। अपने पुराने कमरे में अलमारी के कोने से एक पुरानी डायरी गिरती है। वो पन्ने पलटती है, पर बीच में कुछ नए पन्ने जुड़े हुए हैं। उसी की लिखावट में लिखा है, वो मुझे देखता है, वो चाहता है कि मैं उसकी बन जाऊं। कभी कभी जो गंध दिल को भाती है, वही गंध डर की जड़ बन जाती है। नैना जागती है। खिड़की पर पर्दा हिल रहा है। बाहर कोई नहीं। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज, नैना, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। वो पलटती है। कमरा खाली है, पर उसकी डायरी अपने आप खुल जाती है। कलम अपने आप चलती है और लिखती है, नैना इक्वल्स राघव। अर्जुन स्क्रीन देखता रह जाता है। चेहरा पीला, आंखें भय से चौड़ी। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, पाप से बंधे होते हैं, और जब वो लौटते हैं तो इंसान नहीं, डर बनकर लौटते हैं। हवाओं की तेज आवाज, मंदिर की घंटियां दूर से। सुबह का समय। नैना और अर्जुन गांव के पुराने पुस्तकालय में। अर्जुन एक पुरानी डायरी उठाता है। उस पर लिखा है, राघव शर्मा, 1919। कभी कभी जवाब हमें उसी जगह मिलते हैं जहां डर ने जन्म लिया था। अर्जुन डायरी के पन्ने पलटता है। उसमें लिखा है, वो फिर आई आज, सफेद साड़ी में, मेरी कक्षा में। उसकी मुस्कान ने मेरी सांसें रोक दी। मैं उसे पा नहीं सकता, पर खो भी नहीं सकता। पन्ने पलटने की आवाज, दूर कहीं बच्चों की हंसी। नैना की आंखें फैल जाती हैं। राघव, वही नाम जो मेरी डायरी में लिखा था। राघव एक स्कूल टीचर था। वो अपने ही गांव की लड़की नैना नाम की छात्रा से प्रेम करता था। जब उस लड़की की शादी किसी और से तय हुई तो राघव ने खुद को इसी बंगले में फांसी लगा ली। हल्की बारिश शुरू होती है, पर मरने से पहले उसने कहा था, वो मेरी थी और मेरी ही रहेगी, चाहे अगला जन्म क्यों न हो। दीवार पर किसी ने खून से लिखा है, मैं लौट आया हूँ। नैना डर जाती है। कमरे का शीशा अचानक खुद ब खुद टूट जाता है। कांच के टुकड़ों में उससे अपना चेहरा दिखता है, पर आंखें राघव जैसी हैं। क्या मैं वही हूँ, वही जिसने उसे छोड़ा था? अर्जुन उसके कंधे पर हाथ रखता है। नैना, खुद को संभालो, ये सब अतीत का साया है। पर तभी बिजली चमकती है और दीवार पर 2 परछाइयां दिखती हैं, एक पुरुष, एक स्त्री। वो हिलते नहीं, बस धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगते हैं। तूफान की आवाज। रात का तीसरा पहर। आसमान में पूर्णिमा का चांद। नैना अपने कमरे में अकेली बैठी है। मोमबत्ती की लौ हिलती है और उसकी छाया दीवार पर राघव के चेहरे का रूप ले लेती है। जब आत्माएं लौटती हैं तो वो शरीर नहीं मांगती, वो रूह को निगल जाती हैं। 100 साल की अधूरी चाह अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, और एक लड़की की रूह सिर्फ एक पल में खोने या बचने वाली थी। तुम हमेशा मेरी रूह हो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। राघव और नैना एक दूसरे से सहवास करने के लिए आतुर थे। राघव ने नैना को पूरी तरह अपने वश में ले चुका था। जैसा राघव कहता, नैना वैसे करती हैं। राघव और नैना का प्यार शुरू होता है। वो दोनों कभी सांप के रूप में, कभी इंसानों के रूप में समागम कर रहे थे, और राघव मन ही मन बहुत ही आनंदित हो रहा था, क्योंकि उसका 100 साल का इंतजार खत्म हुआ था।
राघव नैना के जिस्म से खेल रहा था। वो उसे किस करता, बाहों में उठता और प्यार करता। राघव की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि पंडित जी के मित्रों की शक्ति से वो उसे रोक दे रहे थे और इधर राघव की आत्मा को जलाने की पूरी तैयारी हो गई थी। अर्जुन चिल्लाता है, नैना तुम मेरी हो, लड़ो, इसे अपने भीतर से निकालो। पंडित मंत्र पढ़ते हैं, कमरा झूमर और फर्नीचर के साथ कांपता है। नैना जोर जोर से चीखती है, जैसे राघव की आत्मा उस पर पूरी तरह कब्जा जमा रही हो। जब प्रेम पाप में बदल जाता है तो उसकी आग में सब कुछ जल जाता है और केवल सत्य का प्रकाश ही उसे शांत कर सकता है। नैना अचानक अपने भीतर की शक्ति महसूस करती है। वो जोर से चिल्लाती है। नैना अपनी आवाज में डर और साहस दोनों, राघव अब मैं तुम्हारी नहीं हूं, मैं अपनी रूह हूं और तुम्हारा पाप नहीं उठाऊंगी। नैना अपने हाथ उठाती है, कमरे में सफेद रोशनी फैलती है। राघव चिल्लाता है, हवा में घूमते हुए, नहीं ये असंभव है। पंडित और अर्जुन ताबूत के पास आते हैं। राघव की पुरानी देह को उठाकर अग्नि में डालते हैं। राघव की आत्मा चीखती है, मेरा इंतजार अधूरा रहा। धीरे धीरे चीखें कम हो जाती हैं। नैना जमीन पर गिरती है, थकान और राहत से भरी। कभी कभी सबसे बड़ा डर केवल खुद से टकराने में होता है और सबसे बड़ी जीत रूह को अपने भीतर से आजाद करने में। सुबह बारिश थम चुकी है। काल भवन अब शांत। नैना और अर्जुन बाहर खड़े हैं, हाथ में हाथ डाले। और जब अतीत की आत्माएं चुप हो जाती हैं तो जिंदगी फिर से सांस लेती है। रूहें शांति पाती हैं और दिलों में प्यार जी उठता है। श्रापित रूह अब केवल यादों में ही रहती है और प्यार कभी डर से हार नहीं मानता। 100 साल की अधूरी चाह अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और एक लड़की की रूह सिर्फ एक पल में खोने या बचने वाली थी। राघव नैना के अंदर से गूंजते स्वर में कहता है, तुम हमेशा मेरी रूह हो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। राघव और नैना एक दूसरे से सहवास करने के लिए आतुर थे। राघव ने नैना को पूरी तरह अपने वश में ले चुका था। जैसा राघव कहता नैना वैसे करती हैं। राघव और नैना का प्यार शुरू होता है। वे दोनों कभी सांप के रूप में, कभी इंसानों के रूप में समागम कर रहे थे। राघव मन ही मन बहुत ही आनंदित हो रहा था, क्योंकि उसका 100 साल का इंतजार खत्म हुआ था। राघव नैना की जिस्म से खेल रहा था। वो उसे किस करता, बाहों में उठता और प्यार करता। राघव की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि पंडित जी के मंत्रों शक्ति से वो उसे रोक दे रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, कमरा झूमर और फर्नीचर के साथ कांपता है। नैना जोर जोर से चीखती है, जैसे राघव की आत्मा उस पर पूरी तरह कब्जा जमा रही हो। अर्जुन चिल्लाता है, नैना तुम मेरी हो, लड़ो, इसे अपने भीतर से निकालो। जब प्रेम पाप में बदल जाता है तो उसकी आग में सब कुछ जल जाता है और केवल सच का प्रकाश ही उसे शांत कर सकता है। नैना अचानक अपने भीतर की शक्ति महसूस करती है। वो जोर से चिल्लाती है, राघव अब मैं तुम्हारी नहीं हूं, मैं अपनी रूह हूं और तुम्हारा पाप नहीं उठाऊंगी। नैना अपने हाथ उठाती है, कमरे में सफेद रोशनी फैलती है। राघव चिल्लाता है हवा में घूमते हुए, नहीं ये असंभव है। पंडित और अर्जुन ताबूत के पास आते हैं। राघव की पुरानी देह को उठाकर अग्नि में डालते हैं। राघव की आत्मा चीखती है, मेरा इंतजार अधूरा रहा। धीरे धीरे चीखें कम हो जाती हैं। नैना जमीन पर गिरती है, थकान और राहत से भरी। कभी कभी सबसे बड़ा डर केवल खुद से टकराने में होता है और सबसे बड़ी जीत रूह को अपने भीतर से आजाद करने में। सुबह बारिश थम चुकी है। काल भवन अब शांत है। नैना और अर्जुन बाहर खड़े हैं, हाथ में हाथ डाले। और जब अतीत की आत्माएं चुप हो जाती हैं तो जीवन फिर से सांस लेता है। रूहें शांति पाती हैं और दिलों में प्यार जी उठता है। श्रापित रूह अब केवल यादों में ही रहती है
और प्यार कभी डर से हार नहीं मानता। हमारे चैनल डरावना सफर को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं अगले डरावना सफर पर।